वैक्सीनेट कर सके हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के कारण वैक्सीनेशन हम करा सके हैं। कुछ जगह अभी भी थोड़ी दिक्कत है, हम कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ऑन व्हील हमने कराया है, दूर 18-20 किलोमीटर पैदल जाकर के हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने। वैसे तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं और मैं उस पूरी टीम को इसका श्रेय देता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति से काम नहीं होता, जब टीम लगती है तो काम होता है। और मैं कह सकता हूं कि उसमें भारत सरकार का भी बड़ा योगदान है। समय से वैक्सीन की उपलब्धता, जब भी हमें समझ में आता था, वैक्सीन की कमी नहीं हुई। कई राज्यों में कह रहे हैं मुख्यमंत्री की कमी। मुझे लगता है कि वैक्सीन की कभी कमी नहीं हुई। 2 दिन 3 दिन पहले जब भी मैं बताता था तो समय से वैक्सीन मुझे मिलती रही। ठीक है, अब अंत में इस इंटरव्यू के सर कुछ पॉलिटिकल सवाल आपसे कर रही हूँ और उम्मीद करूंगी कि साहब गोइस इसका जवाब। नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिकल सवाल से मेरा मतलब है कि चुनाव कब तक होगा, क्या डीलिमिटेशन का प्रोसेस तेज होगा उसके बाद करेंगे, लेकिन ये अनएंडिंग नहीं हो सकता ना सर, कोई टाइमलाइन है। चुनाव कब तक होगा जम्मू कश्मीर? मैं बहुत सीधा स्पष्ट उत्तर पहले भी दिया और अभी भी आपको दे रहा हूं कि मैं चुनाव आयोग नहीं हूं। भारत में कुछ संस्थाएं संवैधानिक हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में किसी को ये अधिकार नहीं है, भारत के संविधान ने दिया कि उसमें दखल दे। डिलिमिटेशन का काम प्रारंभ हो गया है। डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन मुख्य चुनाव आयुक्त 6 तारीख को श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिलेंगे, विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का काम पूरा हो जाए, एक बार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में देश में किसी को न संदेह है, न दुनिया में किसी को संदेह है। चुनाव आयोग उपयुक्त समय पर तिथियां घोषित करेगा। राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस देंगे, लेकिन अनुच्छेद 370 पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये मांग थी ना, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी उस बैठक में सर पीएम के साथ, जो 370 की पॉलिटिक्स करती हैं। स्टेटहुड विदाउट आर्टिकल 370। देखिए, अब ये स्टेटहुड पर फिर कोई संदेह पैदा करने की जरूरत नहीं है। जिस बात को देश के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में कहा है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से चुनाव के बारे में कहा है, देश और जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करते हुए स्टेटहुड के बारे में कहा है। और मुझे लगता है कि वहां भी जो लोग आए थे उनको भी ये बात समझ में आ गई है और स्पष्ट रूप से आ गई है। 370 पर उस बैठक में भी और अनेक डिफरेंट फोरम पर यह चर्चा आ चुकी है और मुझे लगता है कि मामला ऑलरेडी देश के सुप्रीम कोर्ट में है। जिनको कानून और संविधान की समझ है, मुझे लगता है कि उनको ये बात जाननी चाहिए कि जो मामला सब जुडिस है उसके पक्ष में या विपक्ष में माहौल बनाना ये भी कानूनी रूप से अपराध है, तो मैं कोई अपराध नहीं कर सकता। लद्दाख के वापस मर्जर पर कोई गुंजाइश? मुझे लगता है कि अब भूतकाल में आपको जाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, उभरता हुआ जम्मू कश्मीर, जहां विकास की अनंत संभावनाएं हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता भी है और अपार भंडार भी है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर क्राउन ऑफ इंडिया रहा है, उसे फिर क्राउन ऑफ इंडिया बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग उस काम को पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल सर। जरूर। जब ये पूरा प्रोसेस चला, नजरबंद किया गया क्योंकि महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला कुछ ऐसे भाषण दे सकते हैं जिससे नफरत फैले, चुनाव आएगा तो कोई बहुत आसानी से अपनी सत्ता और कुर्सी तो खोना नहीं चाहेगा, उसको वापस हासिल करेगा। अभी से जो व्यक्ति, जो महिला महबूबा जी पाकिस्तान से बातचीत का बात कर रही है, वो उस वक्त भी बोलेंगी। वहां पर जब एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस पर सोचना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये गलत है टेररिस्ट की। ऐसे में अगर वो कुछ भी ऐसा बोलती हैं जो कि फिर शायद एम्बैरेसमेंट हो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्या कीजिएगा? आपने तो टेबल पे बुलाया, बातचीत की है, गप चाय वाय पी है। मैं आपको 2 बात कहता हूं। लोकतंत्र में संवाद मैं समझता हूं सबसे सशक्त माध्यम है। हम बातचीत करेंगे, संवाद सबसे करेंगे, लेकिन